कश्मीर मोर्चे पर ही वो किस तरह विफल हुए हैं, मैं दर्शकों को बताता हूँ। 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, याद होगा आपको। जी, और नोटबंदी के दौरान ढोल बजा के बहुत ये कहा गया था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन कोई कमर नहीं टूटी। फिर 2019 में जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तब भी यही बात की गई कि अब इसमें कश्मीर बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे विफल और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। घटना के बाद तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जी। उनसे देश अब सँभल नहीं रहा है। देखिए, मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे रोज़ काम करते हैं। लेकिन किसके लिए काम कर रहा है 18 घंटे? आम आदमी के लिए तो नहीं कर रहा है। गौतम अडानी के लिए काम कर रहा है 18 घंटे रोज़, जिससे अडानी का मुनाफ़ा बढ़ता रहे, अडानी का प्रॉफ़िट जिस बढ़ता तरह रहे। से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर घाटी में एक शहर है पहलगाम। जी, बहुत खूबसूरत शहर है। एक बार ट्रेनिंग के दौरान मैं भी वहाँ जा चुका हूँ। और अमरनाथ यात्रा वहीं से शुरू होती है, पहलगाम से ही। और वहाँ कल आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग तो मारे जा चुके हैं और 20-25 लोग घायल हैं। और उसमें जैसा आपने बताया, कई अधिकारी लोग भी शामिल हैं, भारतीय सेना के कर्नल, आईबी के अधिकारी वगैरह शामिल हैं। तो देश का मनोबल बहुत टूटा है। बहुत बड़ी वारदात है। और इस घटना के बाद तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जी। उनसे देश अब सँभल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे विफल और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। देखिए, कश्मीर मोर्चे पर ही वो किस तरह विफल हुए हैं, मैं दर्शकों को बताता हूँ। 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, याद होगा आपको। जी, और नोटबंदी के दौरान ढोल बजा के बहुत ये कहा गया था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन कोई कमर नहीं टूटी। फिर 2019 में जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तब भी यही बात की गई कि अब इसमें कश्मीर बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, याद होगा आप दर्शकों को, 2019 में पुलवामा में एक आतंकी कांड हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और उसमें बताइए, बाद में ये बात आई कि 350 किलो आरडीएक्स आया था। आरडीएक्स एक बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है। जी। तो देखिए, कितनी बड़ी मतलब खुफिया तंत्र की चूक थी। एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर में हमने चाक चौबंद इंतज़ाम किया है और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और दूसरी ओर 350 किलो आरडीएक्स आ जाता है। तो कितनी बड़ी चूक है। और उस समय जो कश्मीर के गवर्नर थे, सतपाल मलिक, उन्होंने तो कई बार कहा है अपने इंटरव्यूज़ में कि वो सीआरपीएफ वाले चाहते थे कि उनको विमान से, मतलब वायु मार्ग से उनको ले जाया जाए, लेकिन सरकार ने उनको विमान नहीं दिया और सड़क मार्ग पर इतना बड़ा कांड हो गया। और ये भी जानकर दर्शकों को आश्चर्य होगा कि पुलवामा कांड की जो जांच रिपोर्ट है, उसको अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो पूरे देश को अंधेरे में रखा गया है कि क्या चूक हुई, किसकी लापरवाही थी, किसका षड्यंत्र था, कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए, पहलगाम का ये हो गया। अब देखिए, इसमें भी होगा, मतलब लिपापोती होगी। कुछ कमज़ोर लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। तो ये बहुत दुःख की बात है। और प्रधानमंत्री के बारे में देखिए, गोदी मीडिया जो इनके दलाल पत्रकार हैं, वो बनाए रहते हैं इनके बारे में कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी चाहें तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, पुतिन को डांट सकते हैं, फलना फलना। लेकिन जब मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की स्थिति में हैं, तो अपना देश क्यों नहीं उनसे संभल रहा? और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, आप मणिपुर को लीजिए। मणिपुर 2 साल से जल रहा है। सैकड़ों लोग मणिपुर में मारे गए हैं, हज़ारों लोग वहाँ विस्थापित हुए हैं। और एक बार मोदी जी झांकने नहीं गए हैं मणिपुर, ना हमारे तड़ी पार अमित शाह झांकने गए हैं। और जो हमारे गृह मंत्री हैं तड़ी पार अमित शाह, ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। ये तो गृह मंत्री का कोई काम करते ही नहीं, तो साल भर अलग अलग राज्यों में सरकार को बनाने में और गिराने में लगे रहते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, कहाँ 50 करोड़ में खरीदो विधायक, कहाँ 100 करोड़ में खरीदो, कहाँ चार्टर्ड प्लेन से ले जाओ, गुवाहाटी में ठहरा दो, होटल में, रिजॉर्ट में, सुबह 5 बजे राजभवन में शपथ दिलवा दो नई सरकार की। तो मतलब गृह मंत्री जो देश का है, जिस पर ये आंतरिक सुरक्षा का भार है, वो माफियागिरी कर रहा है। और एक तीसरे महानुभाव हैं अजीत डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पूर्व आईपीएस हैं। और वो भी एकदम जेम्स बॉन्ड का परदादा ही बनकर घूमते हैं। और उनके बारे में मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट आती है। और वो भी बिल्कुल फेल हो गए हैं। तो जो हुआ है पहलगाम में बहुत दुखद है। और इन लोग को जवाबदेही देश चाह रहा है क्या ज़्यादा। लगता है सर ये लोग इस्तीफ़ा देंगे?
देश के गृह है ना? मंत्री और कोई प्रधानमंत्री। इस्तीफ़ा नहीं देगा, ये लोग बिल्कुल कुर्सी के भूखे लोग हैं, जी। है ना? ये लोग कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इतने सत्ता लोलुप लोगों से हमें इस्तीफ़ा की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये लोग चाहेंगे कि इसी पहलगाम कांड के बहाने फिर हिंदू-मुसलमान का झगड़ा शुरू किया जाए। अभी से ऐसी बातें आने लगी है सोशल मीडिया पर कि धर्म पूछकर गोली मारी गई वगैरह-वगैरह, मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल कायम किया जा रहा है। ये लोग कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और देखिए मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे रोज़ काम करते हैं। लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं 18 घंटे? आम आदमी के लिए तो नहीं कर रहा है। गौतम अडानी के लिए काम कर रहा है 18 घंटे रोज़, जिससे अडानी का मुनाफ़ा बढ़ता रहे, अडानी का प्रॉफ़िट बढ़ता रहे। तो यही मोदी जी से मैं कहूँगा कि भाई गौतम अडानी की सेवा बहुत हो गई। थोड़ी बहुत भारत माता की भी सेवा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। देखिए, जिस देश में और जिस देश के प्रधानमंत्री कहें कि 56 इंच के सीना है और इस देश में कुछ नहीं होगा, और उनके चाहने वाले जितने लोग हैं जो अनभक्त हैं, वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री चाहते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, और यहाँ अपने देश में ही 1 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर जल रहा है। जम्मू कश्मीर के विषय में लोग बताते थे कि जम्मू कश्मीर का युद्ध रुक गया, वहाँ आतंकी हमले होने बंद हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा दिख रहा है? जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारी को मार गिरा रहे हैं आतंकवादी लोग, क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।